प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर राजा मसीह एक बार फिर आपके सम्मुख अपनी गवाही को लेकर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज दोबारा से हर बार अपनी गवाही को मैं सामने आपके लाता रहूँगा। 5 जुलाई क्या है? 5 जुलाई मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन, मेरी आत्मिक लाइफ का नया दिन, मेरा आत्मिक जन्मदिन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जितने देखेंगे सब अपना आत्मिक जन्मदिन मनाएंगे। देख लेना। आज आप सोच रहे होंगे मेरा पति नहीं सुधर रहा, मेरी पत्नी नहीं सुधर रही, या मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरी बहू, मेरे मम्मी पापा, जो भी बुरी आदत है, मेरा भाई, मेरी बहन, बहुत बुरी आदत है, बहुत सालों से है, तंग हो गए, शराब पीना, गुटखा खाने, जुआ है ना, वेश्यागर्दी या व्यभिचार, सबसे तंग हो गए आप सोच रहे कैसे मुमकिन है? आप मेरी इस गवाही के द्वारा आप कहोगे परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। तभी तो मैं कहता हूँ कि परमेश्वर असंभव को संभव करता है, बाइबल भी कहती है। 5 जुलाई को क्या हुआ था? 5 जुलाई क्या है? जैसे मेरे जीवन में 5 जुलाई 2018 आया, वैसे आपके जीवन में आए यीशु मसीह के नाम से। हर वो दिन आए जब आप परमेश्वर की महिमा करो, उसके उपकारों को ना भूलना। मेरे भाई, मेरी बहनों, सुनो मेरी गवाही, मेरी जुबानी। फिर से एक बार, जो जानते हैं मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि 2 साल का हो गया मैं आत्मिक जन्मदिन, 2 साल, और 2 साल में परमेश्वर ने मल्टीप्लाई ब्लेसिंग दी है, आशीषित करी। कौन से आशीष? कोठी बंगला मकान की नहीं, परमेश्वर मुझे अपने पे और उठा रहा है, और अभिषेक कर रहा है, और आगे बढ़ा रहा है। जब प्रभु ने मेरा जीवन बदला, 12 साल की उम्र से मैं पाप में था, 12 साल की उम्र, 32 साल का हो गया 2018 में आकर। मन का बुरा, आंखों में व्यभिचार, सोच में व्यभिचार, गंदी फिल्म देखना, सब कुछ बुरी आदत थी। शराब, गुटखा, जुआ, सट्टा, ये प्रभु ने दूर रखा मुझसे। आया है मेरे पास, लेकिन आया नहीं, लेकिन इसको मैं नहीं मानता। प्रभु ने मेरे पास ये कहा कि प्रभु ने मुझे इनसे दूर रखा। लेकिन मन का बुरा जो होता है सबसे बुरा होता है। प्रार्थना नहीं करनी, क्रिश्चियन था पूरा खानदान हमारा मसीह में, लेकिन प्रार्थना नहीं करनी, चर्च हमारे ऊपर नहीं लगता है, प्रार्थना नहीं करनी, बस प्रार्थना फॉर्मेलिटी की। क्रिश्चियन था ना, बस बाइबल पढ़ा, प्रार्थना। 2008 में दर्शन हुआ था, मेरे पास लौटा, हमारा पूरा परिवार परमेश्वर में आ गया, यानी कि सेवकाई जब से चल रही है। लेकिन मैं फेल हो गया, मैं अपनी ट्रैक पे निकल गया। आज बहुत से नौजवान भाई बहन अपने ट्रैक पे निकल जाते हैं। माँ बाप सेवा कर रहे हैं, बच्चों को कोई लेना देना नहीं। माँ बाप सेवा कर रहे हैं, बच्चे अपनी मस्ती में मस्त है, पाप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप परेशान हो, आप माँ बाप हो, मेरा बच्चा क्यों नहीं सो रहा है? आज आपकी सारी परेशानियों का आंसर मिलने वाला है। इस 5 जुलाई 2018 को जो प्रभु ने मेरे साथ करा, वो आपके साथ करूँगा। मैं चाहता हूँ, क्योंकि एक आत्मिक पिता, एक आत्मिक भाई, परमेश्वर का दास जो भी होगा, वो यही चाहेगा कि मेरी भेड़े परमेश्वर की जो दिन है वो हमसे ज़्यादा बरकत पाए, आशीष पाए। जहाँ मैं हूँ, एक दिन वहाँ बैठकर आप गवाही दोगे, चाहे वो भाई हो, बहन हो, छोटा बड़ा कोई भी देख लो। अब निराश मत होना कि कैसे होगा ये। जो प्रभु मुझे बदल सकता है वो आपको भी बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा। देख लेना, ये गवाही है मेरी जुबानी। मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ ना, अपनी गवाही को सुनो। ये सब कुछ मेरी आदत थी, लेकिन आया 5 जुलाई। मैं सोचता था मुझे कोई बदल ही नहीं सकता, मैं दुआ करता था, प्रार्थना करता था, लेकिन एक दिन वो आया और मैं उसी मीटिंग में जाने के लिए मना कर रहा हूँ, प्रभु कैंसिल हो जाए। मैंने आत्महत्या के लिए भी प्रार्थना करी, प्रभु मैं मर जाऊँ। प्रभु हर प्रार्थना नहीं सुनता, मैं बदल नहीं रहा है ना, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत तंग हो गया था, अपने आप से ही परेशान हो गया था। अजीब भी लगता था सब प्रार्थना करने वाले कि मैं प्रार्थना करता तो हूँ, लेकिन मेरे में पाप चलता है। गंदी फिल्म देखना, बहुत गर्लफ्रेंड बनाई, बहुत पाप हुए, लेकिन एक पाप से प्रभु ने फिर बचाया। रियल फिजिकल नहीं होने दिया। आत्मिक चैटिंग, वीडियो कॉलिंग से करा, लेकिन रियल फिजिकल नहीं होने दिया। चलता रहा, लेकिन वो मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, मैं मानता हूँ इस बात को। वो वाक्य में यीशु मसीह में उसके प्रेम को देखा है, उसके रक्त को देखा, उसकी क्षमा को देखा है। जब वो मुझे माफ़ कर सकता है, मेरे भाई, मेरी बहनों, वो आपको भी करेगा, माफ़ करेगा और आपको भी उठाएगा। निराश ना हो कि मैं कैसे माफ़ी मांगूँ। अरे मुझ जैसे पापी को वो बदल सकता तो आपको बदलेगा, और पाप माफ़ करके मुझे इस पुलपिट पर बैठा सकता है, आपको भी बिठाएगा। ऐसे चलता रहा। हमारे प्रभु के दास, हमारे चाचा एक दिन एक मीटिंग में ले गए, 5 जुलाई। उस मीटिंग को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, दिल्ली में ही थी, मतलब हर बृहस्पतिवार, पहले बृहस्पतिवार को होती है।
वहाँ गया, अभिषेक वहाँ से उतरा। वो दिन है 5 जुलाई 2018 को एक झटके में परमेश्वर ने ऐसे उस पापी को मार कर नया कर दिया। वो जो मारा, परमेश्वर ने मेरा ऑपरेशन करा। फिर मैंने प्रभु की आवाज़ों को सुनना सीखा, दर्शन रिवलेशन आने लगे, सपने आने लगे, प्रभु के आवाज़ें आने लगी और प्रभु मुझसे बात करने लगा। पहले शैतान करता था, शैतान वही लड़की को लेके आएगा जो हम जैसे होंगे, वही पाप करवाएगा जो करा सकता है। फिर प्रभु से मैंने पूछा, प्रभु मैं कैसे सेवा करूँ, मैं तो काम करता हूँ, तूने मुझे सेवक बना दिया, बदल दिया मुझे, एक ही झटके में बदल दिया, एक झटके में बदल दिया। प्रभु ने बात करी कि तूने शैतान ने तुझे कैसे इस्तेमाल करा है। मैंने कहा फेसबुक से। उन्होंने कहा मैं तुझे ऑनलाइन सेवा दूँ। 2018 को ऑनलाइन दी थी, आज भी वो कारगर साबित है और आगे भी बढ़ती रहेगी। फिर वो दिन आया जब प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करना सीखा, एक जने से इस्तेमाल करा। आज हजारों की तादाद में सेवकाई चल रही है। 2 साल में परमेश्वर ने पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सेवकाई को स्थापित कर दिया ऑनलाइन, आपके द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। तभी तो मैं कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहनों, परमेश्वर मुझसे बात करता है तभी मैं आप तक पैगाम पहुँचाता हूँ। आप सुनो, समझो, आगे बढ़ो और आप उसके प्रतिफल हो। आप मेरी गवाही को अपने आप में महसूस कर सकते हो। वचन कहता है कि तेरे चाल चलन से मेरी महिमा हो। प्रभु ने मुझे बदला, आपको बदला। वो पल आया 5 जुलाई को, उसके बाद सेवकाई स्टार्ट हुई। अब मैं बढ़ता गया, प्रभु मुझे बढ़ता गया। मैं ईमानदार था, परमेश्वर वफादार, परमेश्वर परीक्षा करता रहा कि मैं आगे बढ़ता गया। परमेश्वर मुझे हाथ पकड़ के ले गया। और मैं तो सोचता था, मैं तो पास्टर विरोधी था। जीएस कॉल मिनिस्ट्री जितनी बड़ी है, वहाँ मैं गया प्रार्थना करने, उन्हें मेरी बात नहीं मानी, मैं खड़े होकर लड़ने लगा। ये कोई पास्टर होते हैं, ऐसे होते हैं। बहुत पास्टर से लड़ा, मैं बहुत लड़ा। आज मुझे पता है, इस बात की भी चोट खाई मैंने, कभी पास्टर के विरोध में मत जाना। आपको पसंद नहीं, छोड़ दो, लेकिन विरोध में मत जाना, बहुत कुछ खोना पड़ता है। मेरे भाई मेरी बहनों, ये है मेरी गवाही। एक पापी को, एक राखक मिट्टी को, एक तुच्छ प्राणी को प्रभु ने अपनी बेटा बना दिया और माफ़ नहीं करा। माफ़ भी करके कह सकता था ठीक है, मिनिस्ट्री दे दी, सेवकाई दे दी, सोच से परे। जो इंसान 24 घंटे पाप सोच रहा हो, कैसे वचन दे सकता है, कैसे टीचिंग करूँगा मैं। प्रभु ने टीचिंग की भी मना कर दिया, तुझे बाइबल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, तुझे किसी कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं सिखाऊंगा तुझे, मैं बताऊंगा तुझे। ये परमेश्वर का, मैंने परमेश्वर को देखा है, मैंने उसके दर्शन को देखा, मैंने यहोवा परमेश्वर को देखा है। मेरे भाई मेरे बहनों, उसकी क्षमा को देखा है मैंने। वो मुझे माफ़ कर सकता है, आपको भी। मनुष्य हो सकता है एक पल को माफ़ करे ना पड़े, वो हो सकता है कहेगा ये तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन मेरा प्रभु मेरी गवाही देता है, मेरा परमेश्वर मेरी गवाही देता है कि इसे मैंने बदला। मैं बहुत खुश हूँ। इस 5 जुलाई को मैं चाहता हूँ कि हर एक परिवार में ये गवाही आए। अब निराश मत हो मेरी माँ, अब निराश मत हो मेरे पापा, मेरे भाई मेरे परिवार, निराश मत हो। जब प्रभु इस जैसे मनुष्य को बदल सकता है, सूखी हड्डी था मैं, डेंजर जोन, प्रभु ने बदल के रख दिया। वो सब कुछ कर सकता है, इस दुनिया में सब कुछ कर सकता है मेरा परमेश्वर। इसलिए मैं वचन पढ़ के आपको ये बताऊँगा। भजन संहिता 118 का 24, भजन संहिता 118:24 क्या लिखा है? आज वह दिन है, कौन सा दिन है आज? 5 जुलाई 2018, मेरे जीवन का सेकंड आत्मिक जन्मदिन, स्पिरिचुअल बर्थडे है मेरा आज 2 साल का हो गया। मैं तुम्हारा भाई प्रभु का दास 2 साल का हो गया। आपकी दुआ से ये मिनिस्ट्री बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। ये परमेश्वर की देन है, मनुष्य की नहीं। और जो परमेश्वर की होती है वो बढ़ती है, घटती नहीं। परमेश्वर बढ़ाता है। जब हम उसकी राह पे चलोगे तो बढ़ा के खड़ा कर देगा, चट्टान की तरह, सिय्योन पर्वत की तरह। वही अभिषेक उंडेलता है वो। आज वही अभिषेक आप सब में जाएगा। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया। आज मैं आनंदित हूँ, मगन हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे बदला है। और इस गवाही के द्वारा प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। एक पापी मनुष्य को प्रभु पापी से पास्टर बना सकता है, प्रभु का दास बना सकता है, सेवक बना सकता है। तो क्या कुछ नहीं कर सकता? जब मुझे बदल सकता है तो आपको भी बदल। आज आपके सामने मिनिस्ट्री है और बहुत काम प्रभु ने करे 2 साल में, बहुत काम करे। कोठी बंगला मकान की बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ रियल लाइफ। जाने बचाई प्रभु ने, रूहान जान बचाई। मेरी सिक्का यही है, पाप मत करो,
मेरे भाई, अगर आप बीमार हो, हताश हो, परेशान हो, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में पाप ना, कि पाप के कारण मैं चोट खाया बैठा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भाई बहन के जीवन में पाप हो और छुपा के बैठे हो। उजागर कर देना, बता देना। इसलिए पाप से सावधान रहना। आज कभी भी सोचता हूँ कि क्यों हो परमेश्वर ये जिंदगी पहले देता तो और सेवा करता, लेकिन प्रभु का समय होता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि पाप क्यों होते हैं ना, पाप नहीं होना चाहिए, लेकिन इसलिए आज शैतान पाप करवाता है। आपको बचना है पाप से, ये तो ज़िंदगी नरक बन जाएगी मेरे भाई मेरे बहनों। पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये बात सत्य है। और दुखी होता है मैं जब मैं उन पापों को सोचता हूँ, कैसे कर पाया, क्यों कर पाया। लेकिन बल मिलता है मुझे मेरे खुदा से, उसकी क्षमा को देखकर। दूध से नहीं नहाया मैं, दूध का धुला नहीं, यीशु के लहू का धुला जो सारे पाप को शुद्ध करता है। मनुष्य करे ना करे, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे माफ़ करके आपके सामने उठाया, आपको भी यहाँ से आगे ले जाए। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता सुंदर गवाही के लिए पिता, जो तेरे द्वारा मैंने फिर से दी उस तारीख को जब तूने मेरा जीवन बदला। आज हर एक भाई का जीवन, हर एक बहन का जीवन, हर एक परिवार जीवन बदलना। बीमारी, महामारी, कलेश से छुटकारा देना, लेकिन आज उनके पापों से, बुरी आदत से, बुरे बिजनेस से, बुरे नौकरी से, जो भी ये बुरा करते हैं, जो छूट नहीं पा रहे, आज़ाद कर देना। और उनको जहाँ मैं हूँ मुझसे बढ़कर इनसे सेवा लेना पिता, हर एक भाई बहन से पिता। सारा आदर महिमा आपको देते पिता। जो इस गवाही को सुन रहा है वो ब्लेस हो जाए पिता, उनके आंसू पूछ जाए और हिम्मत मिल जाए और विश्वास बढ़ जाए, ताकि प्रभु जी आज मैं तो गवाही दे रहा हूँ, कल ये गवाही दे अपने अपनी ज़िंदगी में। सारा आदर महिमा आपको देते। सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद करते। तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपनी गवाही को दे रहा हूँ तेरे द्वारा। मैं तो धन्यवाद करता हूँ, हर उपकार के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना सुने, कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द बहन। गवाही को शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, देखें और परमेश्वर की महिमा के लिए आए। प्रभु ने मुझे बदला है, आपको भी बदलेगा। इस गवाही के बाद आपका जीवन टोटल चेंज हो जाएगा। याद रखना, निराशा में नहीं, आशा में हो जाओगे। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। सभी को जय मसीह।